अस्सलामुअलैकुम। हॉरर एफएम 109 के स्टूडियो में उमैर और हमूद आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रात 3 बजे ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपसे इल्तिजा है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रात के सुकून में कुछ इलाकों के अंदर एक ऐसी वहशत भी मौजूद होती है जिसे महसूस करने पर ऐसा मालूम होता है कि वो वहशत इंसान को अंदर से खोखला कर दे। ऐसे ही कुछ वाक़यात पे हमारा ये चैनल हॉरर एफएम 109 बेस करता है। तो चलते हैं अपने पहले वाक़या की तरफ। ये वाक़या आज से 10 साल पहले मोहम्मद इरफान के साथ पेश आया। मोहम्मद इरफान कहते हैं कि एक ज़माने में लड़कपन के दौर के अंदर मुझे इस बात का शौक़ हुआ कि मैं जिन्नात को काबू कर सकूं। इसी जस्तजू में मैंने एक किताब ख़रीदी जिसके अंदर बहुत से अमल मौजूद थे। उन अमलियात के चक्कर में मैं ऐसा फंसा कि फिर उससे निकल ना पाया। उसके अंदर एक अमल मौजूद था जिसे मुझे 40 दिनों तक कब्रिस्तान के अंदर जाकर करना था। सुनने में ही ये बात इंतहाई खौफनाक लगती है, लेकिन मोहम्मद इरफान साहब ने अपने दिल को मजबूत किया और इस ख़तरनाक मुहिम की तरफ निकल पड़े। मोहम्मद इरफान साहब कहते हैं कि पहली रात तो सुकून के साथ गुजर गई। मैं अमल करने बैठा, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सर्दियों की वो रात थी, इंतहाई सर्द रातें, इंतहाई वहशत वाली तन्हाई और कब्रिस्तान का माहौल। किसी आम आदमी के लिए भी ये चीज़ बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। इरफान साहब कहते हैं कि पहली रात तो बिना किसी मसले के गुज़र गई। दूसरी रात चिल्ला करने बैठा तो कुछ खौफ सा दिल में बैठा। कुछ अजीब अजीब सी हरकतें मेरे साथ हुई, लेकिन हसार में होने की वजह से मैं महफूज रहा। तीसरे दिन इरफान साहब कहते हैं कि रात के टाइम में निकला और अपने एक दोस्त की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया। मैं जा ही रहा था कि अचानक एक बूढ़े से शख्स मेरे करीब आए रास्ते में और मुझसे कहने लगे कि बेटा अपना हाथ दिखाओ। इरफान साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें अपना हाथ दिखाया और उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं एक पत्थर का इंसान बन चुका हूँ, एक मुजस्समा बन चुका हूँ, बिल्कुल साकित। इरफान साहब कहते हैं कि उन बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा कि बेटा ये हरकतें जो तुम कर रहे हो इसमें तुम्हारा कोई भला नहीं है और तुम्हारा अब इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये जो तुमने चीज़ें छेड़ दी हैं, अब इसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो इरफान साहब कहते हैं कि मैं बहुत डर गया और मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। उन बुज़ुर्ग ने कहा कि फ़ला जगह पर एक बंदा है, उससे जाकर मिलो। और हैरान कुन बात यह है कि जब इरफान साहब उस शख्स के साथ मिलने के लिए गए तो वो शख्स ये कहानी पूरी हर्फ ब हर्फ पहले से जानता था। उस शख्स ने इन्हें
कुछ रोटी के टुकड़े दिए पड़कर और कहा कि ऐसी जगह पे जाके ये टुकड़े फेंको जहाँ पे मछलियाँ इन्हें खाएं। तो इरफान साहब कहते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ केपीटी की साइड पे गया, लंच में बैठा और बीच समंदर पे जाकर मैंने वो रोटी के टुकड़े फेंके और उसके बाद मेरी उस चीज़ से जान छूटी। तो इरफान साहब अपनी इस कहानी के तवज्जुह से लोगों से ये इल्तिजा करना चाहते हैं कि प्लीज़ 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 इन चक्करों पे बिल्कुल ना पड़ें। तो इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अब चलते हैं हमूद भाई के वाक़ये की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हमूद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है कि व्यूवर्स भी खैरियत से होंगे। हमूद भाई, आज आपके पास क्या वाक़या है हमारे व्यूवर्स के लिए? हमारे व्यूवर्स आपकी रियल हॉरर स्टोरीज को बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाक़या है गिडानी का, जो कि हम एक बार गिडानी में गए 11 महीने पहले, जहाँ पर हमने स्टे किया था। हमारा 2 नाइट स्टे था। वहाँ के मकामी लोगों के जो हट हैं वहाँ पर हम टोटल 24 लोग थे विद फैमिलीज़, जिसमें अच्छा हमूद भाई, आप मुझे कह रहे थे कि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं मतलब टूर वगैरह पे, वेकेशंस पे, तो आप वहाँ के मकामी लोगों से पहले ये सवाल करते हैं कि इस जगह पे ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया? हाँ, मैं अक्सर जाता हूँ तो मैं ज़रूर इस चीज़ के बारे में पूछताछ करता हूँ। कहीं भी जाता हूँ घूमने फिरने, ख़ास तौर पे किसी ऐसे जगह में, मतलब जो जंगलाती इलाका वगैरह हो, तो मैं वहाँ ज़रूर पूछता हूँ। मतलब मुझे शौक़ है पूछने का। तो बहरहाल विद फैमिली हम गए वहाँ। हम 24 पर्सन्स थे। 2 नाइट हमारा स्टे था वहाँ के हट में। तो हमने स्टे किया। हमारे साथ जो फैमिलीज़ थी, रिश्तेदार थे, उनके कोई जानने वाले थे उनके हट में। वो भी मकामी रहते थे दूर दूर, लेकिन जंगल टाइप बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे ही हमने 2 नाइट स्टे किया, तो जब लास्ट डे था मैंने उनसे पूछा, तो वो साहब बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ वाक़यात पेश आए। तो मैंने कहा अपने वाक़यात में कुछ ऐसा मुझे वाक़या बताओ जो आपके साथ या आपके करीबी के साथ पेश आया। तो वो शख्स यंग थे, 28 एज थी उसकी। तो वो कह रहा है मेरे साथ, मैं मैरिड नहीं हूँ, हम लोग अक्सर मतलब फ़िशरमैन हैं, हम लोग मछली का काम करते हैं। तो इनको उठना पड़ता है 2:30 से 3 बजे के दरमियान, ठीक है। ये जाते हैं अपने घर से 5 मिनट या 10 मिनट पैदल जाते हैं, फिर समंदर आता है। तो कह रहे हैं हम होते 2-3 एक साथ जाते हैं। तो उस दिन वो पहले निकल गए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, वो 2-3 पहले निकल गए, तो मैं अकेला रह गया। जब मैं उठा, तो जब मैं फ़्रेश हुआ उस तरफ जाने के लिए, तो कह रहे मैं जैसे जा रहा था, बीच में झाड़ियाँ हैं, फिर समंदर आता है। तो कह रहे हैं उन झाड़ियों के दरमियान मैंने 2 कैट देखे, ब्लैक, एक छोटा एक बड़ा। वो बीच में ही खाना वगैरह खा रहे थे। तो कह रहे मेरी निगाह जैसे ही पड़ी, मैंने निगाह नीचे की, मैं सीधा जा रहा था। तो मैं जैसे ही आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, तो अचानक से वो मेरी तरफ देखें, वो आसमान की तरफ देखें। तो मैं समझ गया, अचानक उनके साइज़ बड़े होने लगे और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। कह रहा है ये वाह, क्या आपने एक मुवासिलात बनाई है। हाँ, वो उनके साइज़ बड़े होने लगे और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। बिल्कुल। कह रहे आंखों में बिल्कुल लाइट, और जो है उनके साइज़ बड़े होने लगे, अजीब अजीब ना, वो बिल्ली से थोड़ा भेड़िए टाइप की शक्ल, और दांत बाहर निकलने लगे। तो कह रहे मैं जैसे ही उन्हें देखूं और जो है सीधा आगे की तरफ जाऊं, ठीक है, तो जो है वो कह रहा है फिर वो उसी रूप में, फिर अचानक से मैं देखूं ये मेरे पीछे पीछे तेज़ आए, मतलब हमला करने के लिए दोनों ने, मतलब बकरी की तरह हो गए, मतलब खराब बिल्कुल, अजीब ही फेस उनका, दांत बड़े बड़े। तो कह रहे मैं जैसे ही उन्हें देखूं अपने पाँव तेज करूं, बकरी का और दांत बार बड़े बड़े, बिल्कुल बिल्कुल, बोले अजीब ही शक्ल में। अब पता नहीं वो कौन से मखलूक थे। कह रहा मैं जैसे ही थोड़ा पाँव तेज करूँ, उसके बाद मैं फ़ौरन ही रन करूँ, मतलब स्टेप लूँ, भागूँ। मैं जैसे थोड़ा आगे जाऊँ, तो मतलब जहाँ पर फ़िशरमैन एक नहीं बहुत ही कश्तियों के आते हैं लोग, तो मैं वहाँ जाके डायरेक्ट रुकूँ, सांस लूँ, पानी वानी पीऊँ, तो मैं उन्हें बताऊँ ये किस्सा। तो उन्होंने जब बताऊँ, वो भी खौफज़दा हुए। तो बहरहाल उन्होंने कहा अब तो जाने का वक्त है, फिर बात करते हैं। जब हम गए वहाँ सब, मतलब अपने फ़िशिंग में, तो हम लोग आए दूसरे दिन दोपहर के वक्त। तो उस रास्ते से फिर मैंने अपना आना छोड़ दिया। जब मैं घर गया, मैंने ये बातें की, तो वहाँ के मकामी बोल रहे हैं
कि ऐसे मतलब हम भी इस सफ़र में जाते हैं जहाँ झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा हैं, शॉर्टकट पड़ता है, तो यहाँ ऐसी चीज़ें हमने भी देखी हैं। तो कुछ ऐसा था ये वाक़या। तो अच्छा अमूल भाई, मैं ये इस कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि कभी भी आपको शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। नहीं, शॉर्टकट लो, लेकिन ऐसे लो जहाँ सुनसान ना हो, जंगलात ना हो। जैसे सोसाइटी में रहते हो कराची के, वहाँ शॉर्टकट लो। ऐसे नहीं कि जंगलात हो आप ज़बरदस्ती वहाँ से जाओ और रात ना दिन देखो शॉर्टकट में। तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों के साथ वाक़यात पेश आए कि मतलब। अच्छा अमूल भाई, मैं आपसे एक आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ किसी चीज़ के बारे में। जी बिल्कुल। मतलब मैंने सुना है कि हमारा जो कराची का कारसाज रोड है, ये बहुत ही हॉन्टेड है। मकसद है कि यहाँ पर कहते हैं कि कोई दुल्हन के रूप में चुड़ैल दिखती है। आपके बारे में क्या, आपको इस बारे में क्या मालूमात है? भाई, जो कारसास का रोड है जहाँ पर मेहदी टावर है, मेहदी टावर के साइड पे जो है पेड़ झाड़ियाँ बहुत हैं। तो यहाँ के रात के वाक़ये मैंने बहुत सारे सुने। जो मकामी काम फिनिश करके आते हैं वो बोलते हैं हमने तो लाइव दुपट्टा पहने हुए किसी को मतलब खड़े होते देखा, कोई जंगलात से भागे, कोई क्या, कोई अजीब चेहरा। कह रहे हैं हमने तो बहुत सारे देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मतलब है कि ये आपके पास से ये बात गुजरी है, तो कभी आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया है? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ अल्लाह ना करे भाई। अल्लाह से पनाह मांगता हूँ मैं ज़ालिम इंस व जिन्स से कि अल्लाह मुझे और आपको इन चीज़ों से पनाह दे। जो अच्छा अमूल भाई, जो हमारे व्यूअर्स काफ़ी शौक़ रखते हैं कि हम किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाएं और उसको एक्सप्लोर करें, इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको हॉन्टेड प्लेस में जाना है तो हमारे कराची से करीब ही पड़ता है एक कोयटा कुसदार का रास्ता। मतलब वो सफ़र ही ऐसा है, बिल्कुल हॉन्टेड है। और दूसरा बलूचिस्तान का जो कुंड मलीर का सफ़र है उससे आगे जाता है, वो हॉन्टेड नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। वहाँ के बताते हैं लोग कि ज़रा सा स्टे हो तो मतलब ऐसा है कि बस खुदा पनाह दे ऐसी चीज़ों से। यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और मेरे हिसाब से तो दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं कि इंसान उसको समझ नहीं सकता। कहते हैं कि कनाडा के अंदर एक टनल है जिसका नाम है स्क्रीम टनल, और उसका स्क्रीम टनल नाम ऐसे पड़ा है कि वहाँ पे अगर आप जाओ रात के टाइम तो, और वहाँ पे माचिस से रोशनी करो, तो आपको वहाँ पे एक औरत का अक्स नज़र आता है और वो औरत चिल्ला रही होती है। हाँ, सिविल वॉर के दौर में कोई कहते हैं कि वहाँ कत्ल व गारत गिरी हुई थी, तो उसके बाद से ये वाक़यात पेश आना शुरू हुए हैं, तो इस वजह से उसका नाम भी स्क्रीम टनल पड़ा है। ऐसे कोई आपके नज़दीक, मतलब कराची में या कराची के बाहर, कोई ऐसी जगह आपके जहन में है जो आप हमारे व्यूअर्स से शेयर कर सकें? बिल्कुल, टूल प्लाज़ा का वाक़या मैंने बहुत सुना है कि वहाँ पर मकामी जो इंटीरियर जाते हैं वो वहाँ से आते हैं, तो वो बताते हैं टूल प्लाज़ा में जो है लाइव हमने अपनी आंखों से लोगों को चलते फिरते हुजूम की सूरत में देखा जो दूसरी मखलूक थे। बहुत ही। चले फिर आज के लिए अपने इस शो को यहीं तक रखते हैं। तो हॉरर एफएम 109 के स्टूडियो में हमूद और उमैर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।